बस हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम आरबीएससी क्लास 8th के ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है। मैथ का सब्जेक्ट क्या होगा? आपका मैथमेटिक्स होगा। और आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 2.5 आवर्स। और आपका मैक्सिमम मार्क होगा 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो बिना कोई देरी के हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपके मैथ्स का सॉल्यूशन है क्लास 8th के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर इज। तो रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर सी -1 हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर। तो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं वो बताने हैं। तो ओनली वन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन करेक्ट। इसमें नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑल स्क्वायर इज रेक्टेंगल, लेकिन बट ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये हमारा रॉन्ग होगा। ऑल स्क्वायर इज नॉट पैरेललोग्राम, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से दिए गए में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर, ये बताना है हमें। तो देखो ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। अगर यूनिट डिजिट 7, 3 और 8 आए तो वो कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। तो इसमें से कौन सा सबसे छोटा हार्डी रामानुजन नंबर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1729। ये हार्डी रामानुज नंबर होता है, वो दो नंबर के क्यूब से मिलकर बना होता है, एक तो 1 का क्यूब और एक 12 का क्यूब। ऐसे ही ये 7, 9 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब से मिलकर बनता है हार्डी रामानुजन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर के बीच में हमें रेशियो बताना है। तो 5 मीटर 10 किलोमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे? मीटर में। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:2000। 1:2000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें क्या करना है? प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4p इंटू 7p, इसका हमें प्रोडक्ट बताना है। तो पहले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आएगा, और p का मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। तो -28 इंटू p स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, -4 का क्या है? 4 की पावर है -2 है, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो पहले इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? अपोन में ले जाएंगे इसको। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं।
तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पर -4 इंटू -4, स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, किसी उसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई, तो 4 का 4 से करेंगे तो 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/16। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं 9 से लेकर 12 तक। हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट, हाँ हमें कोई नंबर दे रखा है, क्या नंबर दे रखा है, माइनस फ्रैक्शन दे रखी है -4/5 इंटू 3/7, इसकी वैल्यू बतानी है हमें क्या है। तो देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई तो -12, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 35, तो हमारा आंसर आ जाएगा -12/35, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 4x + 3 = 6 + 2x, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है 4x + 3 =, हमें वैल्यू बतानी है 4x + 3 = 6 + 2x की वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे, 4x + 3 इक्वल में 6 + 2x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल है उनको एक साथ लिखेंगे, तो 4x माइनस क्या हो जाएगा 2x, x वालों को एक साथ लिख दिया। अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो 6 ये प्लस का था, इस साइड गया तो इक्वल के इस साइड गया तो माइनस का हो गया, 4x में से 2x माइनस किया तो 2x हो गया, और 6 में से 3 माइनस किया तो 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, मानवी मेक्स ए क्यूबॉइड whose side are 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter। मानवी क्या कर रही है, एक क्यूब बना रही है, ठीक है, एक क्यूबॉइड बना रही है, मानवी एक क्यूबॉइड बना रही है जिसकी साइड हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। अब इस क्यूबॉइड से वो एक क्या बनाना चाहती है, क्यूबॉइड से वो हाउ मैनी सच टाइप क्यूबॉइड्स आर नीडेड टू मेक ए क्यूब, एक क्यूब बनाने के लिए ऐसे कितने क्यूबॉइड की जरूरत होगी उसको ये बताना है हमें। तो देखो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो देखेंगे L इंटू बी यानी 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये सभी किसमें है सेंटीमीटर में। अब इससे कितने क्यूब बनाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यूब का अब यहाँ से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 50 इंटू में n इक्वल में, यहाँ से क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब। अब n की जगह हम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पर ये एक क्यूब नंबर बन जाए, तो हम क्या करेंगे 50 का एलसी 50 के फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25, फिर करेंगे 5 से 5 और 5 से 1, तो हमें क्या करना है 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 3 के पेयर बनाने के लिए हमें एक तो 5 चाहिए, और 3 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 2 2 चाहिए, तो हमारे पास क्या आ गया, तो इसको क्यूब बनाने के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या होना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 5,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 20। तो ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए हमें 20 क्यूबॉइड चाहिए, तब हम एक क्या कर सकते हैं क्यूब बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एन आर्टिकल वाज बोट ऑफ रेट 1239 इंक्लूड 18% जीएसटी। क्या एक आर्टिकल कितने रुपए में खरीदा गया है 1239 रुपए में खरीदा गया है जिसमें 18% जीएसटी शामिल है। तो हमें क्या बताना है उस आर्टिकल का प्राइस बताना है, उस आर्टिकल का क्या बताना है प्राइस बताना है। तो आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, देखो हमें क्या करना है आर्टिकल का प्राइस बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम उस आर्टिकल का प्राइस क्या मान लेंगे 100। लेट्स, ये आप लिख लेना, लेट्स क्या लिखोगे, लेट्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, लेट्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो कितना हो जाएगा 100 रुपीज। तो 100 रुपीज पर जब हम 18% का जीएसटी लगाएंगे तो कितने में चली जाएगी वो 18% का जीएसटी, तो 100 में ऐड कर देंगे इंटू 100 से 100, तो 100 की वैल्यू 118 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 1239 के बराबर। अब 1213 हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 39 अपॉन में 118 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखो किससे कट रहा है, किससे 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18 और यहाँ से कितने किससे कट जाएगा 2 6 जा 12, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है, यहाँ से कट जाएगा 50 से। अब 59 से कैंसिल करेंगे तो देखो कितने बार कैंसिल होगा, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 118 बच गया हमारे पास 5 121 बार। तो यहाँ से कितने की वैल्यू, यहाँ पर 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 21, तो कितना आ जाएगा 0 और 5 और 10, तो कितने रुपीज का था वो आर्टिकल 1050 रुपीज का था वो आर्टिकल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 से लेकर 22 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें मिलान करना है और ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं हमें क्या है। ठीक है, अब ए की पावर m लिख रखी है, ए की पावर m और डिवाइड ए की पावर n और इसको लिख रखा है ए की पावर m प्लस n। देखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो ये जिसके साथ डिवाइड लग रहा है वो नीचे जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है दोनों बेस सेम है, तो a की पावर m और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस n, ये होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है तो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। अगला 2 की पावर माइनस 3 है, इसकी वैल्यू 1/8 होता है क्या, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे और 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 1/8, तो सही है ट्रू हो जाएगा। अगला किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसका हमेशा वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला है 0.000016, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसकी जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू बतानी है, तो कितने के बाद पॉइंट लग रहा है 1 2 3 4, तो पॉइंट हट जाएगा और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 1 के बाद 3 4 जीरो आ जाएंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 और ये 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगी, तो हमें ये इसका ये आएगा। और क्वेश्चन में कह रखा है 1.6, अगर इसको पॉइंट में लेते हैं, ठीक है पॉइंट में लेते हैं तो
वैल्यू ये नहीं आएगी जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 फिल इन द ब्लैंक्स है। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज ब्लैंक टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेस। एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता है, बराबर होता है, योग के क्षेत्रफल की क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आप एक क्यूबॉइड लेते हैं, तो नहीं क्यूब लेते हैं, तो क्यूब में क्या होता है, सारे जो फेस होते हैं वो स्क्वायर स्क्वायर शेप के होते हैं। तो टोटल 6 फेस होते हैं और 6 फेस स्क्वायर शेप के यानी ए स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर यानी इसके बराबर होता है। तो हम क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल आ जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। आप देखो पूछ लिया ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 6 इंटू ए साइड स्क्वायर हो जाता है। अगला है 1 लीटर खालिस्तान के बराबर होता है, यानी 1 लीटर किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, 1 लीटर किसके इक्वल होगा, ये हमें पूछा है। तो क्या आ जाएगा इसका, 100 सेमी क्यूब, 1000 सेमी क्यूब। एक जो लीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अगला दी शेप ऑक्यूपाइड बाई ए सॉलिड इज कॉल्ड, क्या होता है, किसी ठोस द्वारा घेरा हुआ स्थान क्या कहलाता है, उसका आयतन यानी वॉल्यूम कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पर ए इंटू क्या दे रखा है, बी, ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी दे रखा है। ये किसके बराबर है, तो ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर बी के साथ किया तो ए बी, सी के साथ किया तो ए सी और डी के साथ किया तो ए डी। ये कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए का मिलान किसके साथ हो गया, 2 के साथ। ए का मिलान किसके साथ हो गया, 2 के साथ। अब हमें बी का चेक करना है। बी का क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 और इसका मल्टीप्लाई क्या कर रखा है किससे, 5x y से। देखो 5 को इससे पहले x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x और x स्क्वायर और y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे। दूसरा आ जाएगा, अब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x ऐसा कैसा, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का, 5 को 5 से किया तो 25 और एक्स वाई हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 3। ठीक है, तो बी का किसके साथ 3 और ए का किसके साथ 2 के साथ, बी का 3 के साथ। ठीक है, अब देखो सी को किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो सी का मिलान 4 के साथ हो जाएगा और डी जो बच गया वो 1 के साथ चला जाएगा। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों निकाले, टाइम वेस्ट क्यों करें, जब हमारे पास हमें पता चल रहा है कि सभी आ गए तो बच कौन सा गया, 1 वाला। तो 1 वाला हमारा करेक्ट आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ग्राफ में लगा दूंगा आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा। यहाँ से क्या दे रखा है, दी फॉलोइंग ग्राफ शो द ईयर सेल्स फिगर्स फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, इसमें ग्राफ दिया गया है कि एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, तो वर्ष 2012, ठीक है, 12 से 16 तक का जो ये हमें ग्राफ दे रखा है, तो 2012 में कितनी बिक्री हुई। ठीक है, और ये जो बिक्री दी गई है ये किस में दी गई है,
करोड़ में। तो 2012 में देखो कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ही फर्स्ट वाला पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, 4 पर। देखो 4 पर जा रहा है तो 4 क्या आ जाएगा, करोड़ हमारा आंसर आ जाएगा, 4 CR हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड का, व्हाट वाज द सेल ऑफ ईयर 2016, यानी वर्ष 2016 में कितनी बिक्री हुई। तो लास्ट ही लास्ट वाला हो जाएगा 2016 का, और मेरे को दिख रहा है वो 8 पर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, 8 CR आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला, वर्ष 2012 और 13 की बिक्रियों में अंतर बताना है। तो 2012 में तो 8 और 13 में कितनी है, 2012 में तो कितनी है 8, और 2013 में देखो सेकंड नंबर वाला पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, तो ये मेरे को दिख रहा है 7 पर दिख रहा है मेरे को, 7 पर। तो दोनों के बीच का अंतर कितने का हो गया, 7 - 4, तो 3 CR का अंतर हो गया दोनों के बीच में। अगला, सबसे अधिक बिक्री, विच ईयर हैड हाईएस्ट सेल। तो देखो ग्राफ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट मेरे को दिख रहा है 2015 पर दिख रहा है, तो 2015 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं पार्ट बी पर, जिसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं 17 से लेकर 22 तक। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अगला है एक पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपेट हुज वन स्मॉलेस्ट नंबर, जिसमें वन स्मॉलेस्ट नंबर कितने का है, कौन सा है, 12 है। तो वन स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 12 है। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, 2n और n² -1 और n² +1, ऐसे निकालते हैं। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, 2n के बराबर। तो 2n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 12/2, तो कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, हमारे पास 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर -1, तो यानी 36 -1 तो कितना आ जाएगा, 35। और यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर +1, यानी 36 + 1 कितना आ जाएगा, 37। तो हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा 12, 35 और 37। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए टीवी वाज बोट ऑफ 21,000 आफ्टर 1 ईयर वैल्यू ऑफ द टीवी वाज डेप्रिसिएटेड बाई 5%, फाइंड दी वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। यानी एक टीवी कितने रुपए में खरीदा, 21,000 रुपए में खरीदा, लेकिन एक साल बाद उसके जो मूल्य है उसमें 5% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो हमें बताना है 1 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर्स उस टीवी का जो प्राइस होगा वो क्या होगा। तो आप लैंग्वेज आप लिख लेना, तो क्या हो जाएगा 21,000, प्रॉफिट लॉस की तरह ही होगा। देखो 21,000 हो जाएगा। अब एक साल में कितने का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो 100 पर कितने का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है, अपॉन में 100। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं ना ऐसे, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। तो यहाँ से हमारे पास पता चल जाएगा एक साल बाद टीवी का मूल्य कितना होगा। तो 100 में से 5 किया तो 95 बचा, अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल हो गए। और आप देखो 95 को ओनली 21 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो है तो लास्ट में एक जीरो लगा देंगे हम। तो 1 से किया तो 95, और यहाँ से 5 2 10, 1 9 2 18, और 18 और 1 19, तो कितना आ जाएगा 995, और जीरो लगा दिया, इसके लास्ट में जीरो लगा दो बस।
तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 19,950, यानी वो टेलीविज़न एक साल बाद कितने रुपए का बिकेगा, 19,950 रुपए का बिकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, ए फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन मैकेनिक, ए फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन्स। हाँ, एक फैक्ट्री को रिक्वायर्ड है 42 मशीन्स का। ए गिव नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 days if the same number of articles are to be made in 54 days then how many machine are required। यानी एक फैक्ट्री में कुल 63 दिन में बनने के लिए, 63 दिन में बनाने के लिए, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं हैं, उसको 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। ठीक है, उतनी ही वस्तु 54 डेज में बनानी है, उतनी ही वस्तु 54 डेज में बनानी है, तो हमें कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है। तो ये हमारा कंपेयरिंग मेथड से आ जाएगा। कंपेयरिंग मेथड या समय कार्य मजदूरी वाला जो चैप्टर है उससे आ जाएगा। देखो कितनी मशीनें हैं, 42 मशीनें हैं, 42 मशीनें हैं इनटू में 63 डेज में, अपॉन में हमें कार्य पता नहीं तो कार्य W मान लेते हैं। ये इक्वल हो जाएगा किसके, 54 वस्तुएं हैं और हमें 54 वस्तुएं हैं और 54 डेज में मशीन हमें पता नहीं तो हम x मान लेंगे और कार्य उतना ही करना है। ठीक है, वस्तु उतनी ही बनानी है। ठीक है, सेम वस्तु सेम रहेंगी, आर्टिकल सेम रहेंगे, तो W से W कैंसिल हो जाएगा, 9 से 7 बार, 9 से 6 बार, 6 से 7 बार, तो टोटल कितने मशीनों की आवश्यकता होगी, 49। 7 इंटू 7 कितनी हो जाएगी, टोटल 49। यानी हमने उस वस्तु को नहीं, मशीन को क्या मान लिया था, x मान लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2, इसका हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x बराबर 1 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में 2, इसको हमें सिंपली, तो x को x से किया तो x स्क्वायर और x को -3 से किया तो -3x प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई का मतलब या तो इसके यहाँ से फैक्टर निकाल दो, फैक्टर निकालने के लिए देखो मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर तो 2x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर -3x आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो 2x और x हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 2x लेंगे क्योंकि हमें -3x बनाना है और -x प्लस में 2 आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो x माइनस 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2। जब भी ऐसे सोल्व करो तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों सेम आने चाहिए, तो x माइनस 1 और x प्लस x माइनस 2, यानी दो फैक्टर हो जाएंगे हमारे x माइनस 1 और x बराबर 1 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है। x बराबर 1 के लिए तो x की जगह 1 रख देंगे तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे फैक्टर हो गए, इसको सोल्व कर लिया। अब कह रहा है x बराबर 1 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो x बराबर 1 के लिए तो यहाँ से हम x बराबर 1 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू में 1 और प्लस में 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 -3 और प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। चाहे यहाँ रख लेते तब भी वही आता 1 - 1 और 1 - 2,
तो 1 माइनस 1 कितना आ जाए 0, और ये कितना आता माइनस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज रिजल्ट कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, ये आ गया ना फ्रेंड्स, यहाँ से x का मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमें अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो हमें पता लगाना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 2x स्क्वायर आना चाहिए प्लस का, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस 3x आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर हम क्या करेंगे 2x और x लेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -3x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टी तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर आएंगे, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो हमारे फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 2, x बराबर 1 की वैल्यू या तो यहाँ पर पुट कर दो या यहाँ पर पुट कर दो, दोनों में 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इन ए बिल्डिंग there are 22 cylindrical pillars, the radius of each pillars 21 centimeter and height is 6 मीटर। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर में दे रखा है और 1 मीटर में दे रखा है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ऑल पिलर एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर स्क्वायर, रुपए 8 मीटर पर स्क्वायर की रेट से हमें क्या करना है, पेंट करना है पिलर पर। ठीक है, और पिलर कैसे हैं, सिलेंड्रिकल पिलर हैं, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार पिलर हैं, ये सिलेंड्रिकल पिलर हैं हमारे, इन पर क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट कहाँ पर होगा, बाहर ही तो होगा, कर्व सरफेस एरिया पर ही होगा। तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और क्या दे रखी है, जो हाइट दे रखी है वो 6 मीटर दे रखी है, जो हाइट दे रखी है वो हमारी 6 मीटर दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, ऐसे हमें कितने बेलन पर, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक सिलेंडर का क्या कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंडर का हम क्या कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो यहाँ पर हमें कितने पर करना है, 22 सिलेंडर पर करना है। तो 22 सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 2 इंटू, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20, अब देखेंगे हमारा कितने में दे रखा है, जो हमारा इस पिलर को जो कलर करने का, ठीक है, कलर करने का जो चार्ज दे रखा है वो कितने में दे रखा है, ₹8। देखो क्या दे रखा है, मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ₹8 पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए हम किसका डिवाइड कर देंगे, 100 का, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। h कितना दे रखा है, 6 मीटर। ठीक है, अब यही कर लो, अगर 8 मीटर से करना है तो 8 से, तो पहले जो कटेगा उसको काट देंगे। तो कट रहा है कुछ, ठीक है, जो हमारा कट जाएगा उसको क्या कर लेंगे, ठीक है, काट देंगे। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 कट रहा है। अब 100 को नहीं काटेंगे क्योंकि डिवाइड करने में इजी होगा। अगर 100 को यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे तो डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा 6 तो हमारी क्या थी, हाइट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 22, यहाँ से हो जाएगा 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, यानी इन दो से हमने 44 ले लिया और इन दो से हमने कितना ले लिया, 66 ले लिया। ठीक है, इन दो 22 का 3 से मल्टीप्लाई और 6 और है हमारा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में क्या हो जाएगा,
100। थोड़ा कैलकुलेशन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उस पिलर को कलर करने तो कैंसिल कर लेते हैं, क्या पता पूरा पूरा कैंसिल हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल का मेरे को दिख नहीं रहा है, फिर भी कर लेते हैं चलो। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 और 66 को, तो यहाँ से आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 4 जा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 6 4 जा 24 और 2 कैरी 6 4 जा 24, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 4 6 2, तो यहाँ 4 6 और 4 10, 1 कैरी 6 और 2 8 और 1 9, 2904, और इसका मल्टीप्लाई हमें इससे करना है तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो 8 4 जा 32 और 8 9 जा 72, 7 कैरी 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना आ जाएगा 23, इंटू 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 2 9 3 9 3 1। ठीक है, अब इसका डिवाइड हमें किस में करना है, 1000 से करना है, 92 डिवाइडेड बाई 100, 1000 से नहीं 100 से करना है। तो 100 में 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो कितने रुपए आ जाएंगे, इतने रुपए आ जाएंगे हमारे पास। तो रुपए हमारे आ जाएंगे 1393.92 रुपीज, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम किस पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना देंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, दो एक्सिस ले लेंगे, ये हमारी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस, और ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर तो हम क्या लेंगे, ईयर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2013, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। यहाँ पर तो हम क्या ले रहे हैं, ईयर, तो लिख देंगे ईयर 2013, 2014 और 2015 और 2016, ईयर ले ली। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक्सीडेंट्स, यानी कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ठीक है 80, तो ये है तो हम यहाँ से ले सकते हैं 50 ले सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 50 ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हमने 50 ले लिया यहाँ पर, 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 150 और 150 के बाद 200। ठीक है, 200, बस इतना ही है, हाँ 150 तक ही है। ठीक है, या तो 50 ले लो या 10 भी ले सकते हैं, चलो 10 10 ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेंगे फिर। ठीक है, या तो 50 ले लो या 10 ले लो, या देखना है तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 10 ले लेंगे, 10 10 तो ज़्यादा कम हो जाएगा, 20 ले लेते हैं। ठीक है, 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120, 120 के बाद 140, 140 के बाद 160। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ही लेना है। तो पहला है 2013 में कितनी एक्सीडेंट्स हुए, 80। तो देखो 2000, यहाँ से इसका
इसका सीधा लेना है और यहाँ से एक्स एक्सिस पे यहाँ पर और वाई एक्सिस पर यहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपस में मिलेंगे वहां लिखना है। तो 80 है तो देख लेंगे दोनों एक ही सीध में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 80, फिर हमें लेना है 100, तो 100 कहाँ पर है 2014 और यहाँ पर 100 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 100, दोनों देखना है एक ही सीध में होने चाहिए। फिर हमें लेना है 150 2005, तो 150 कहाँ पर आ जाएगा 40 और 60 के बीच में बिल्कुल मिडल में आएगा हमारा 150, तो ये हमारा 150 हो गया। फिर 2016 में आ जाएगा 120, तो 120 लिखेंगे यहाँ पर दोनों को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 120, एक्स एक्सिस पर 2016 और वाई एक्सिस 1। अब इनको क्या कर देंगे मिला देंगे ऐसे, तो ऐसा कुछ ग्राफ हमारा बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी निबंधात्मक क्वेश्चन है, जो कि हमारे कितने मार्क्स के होंगे 8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है कि खेल दिवस, ठीक है, ऑन ए स्पोर्ट डे दी सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ ए पर्टिकुलर शॉप गिवन बिलो, यानी जो डिफरेंट आइटम्स दे रखे हैं अलग अलग खेल दिवस पर किसी के दिन एक किसी दुकान पर हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। यानी खेल दिवस के दिन क्रिकेट बैट सबसे ज्यादा बिके हैं 3200, फुटबॉल बिकी है 800, वॉलीबॉल बिकी है 1600, बॉल बिकी हैं कितनी 1200 और जो अदर बिके हैं वो बिके हैं 400, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने आइटम सेल हुए हैं 7200 आइटम हमारे सेल हुए हैं टोटल, ठीक है। टोटल हमारे आइटम कितने सेल हो गए 2000, रुको एक मिनट, टोटल जो हमारे आइटम सेल हो गए वो हो गए हमारे 7200 आइटम। तो हमें इसका एक पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने से पहले हम इनका क्या करेंगे, इनका देखेंगे कि सर्किल में इनका पार्ट्स कितना कितना है, इनकी डिग्री निकालेंगे पहले। तो क्रिकेट जो बैट है इसका देखेंगे, पहले क्या लिखेंगे टोटल, टोटल कितने सेल हुए, टोटल आइटम 7200 में से क्रिकेट बैट का पार्ट कितना है 3200 का, ठीक है। और इसमें डिग्री निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से जी, क्योंकि एक सर्किल में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री में हम देखेंगे इसमें टोटल इसका कितना हिस्सेदारी है, ठीक है, एक सर्किल में। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 16 बार कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 36 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 36 से ये 10 टाइम्स हो जाएगा, तो इसकी जो इसके जो एंगल बनेगा वो बनेगा 160 डिग्री का क्रिकेट बैट का, ठीक है। फिर हम वॉलीबॉल का निकालेंगे, नहीं फुटबॉल का निकालेंगे, ठीक है। फुटबॉल का जो निकालेंगे एंगल कितने 32 0 और 72, 20 से 20 यहाँ से 360 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 16, यहाँ से करेंगे 36, नहीं इसमें 32 नहीं है, इसमें 800 है, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे 800, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ से 36 तो ये 4 हो गया, यहाँ से इसको किया तो 10 टाइम, तो हो गया 40 डिग्री। अगले में कितना हो जाएगा 16 है, अगला किसका है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल 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 का बताना है, तो टोटल कितना है 7200, ठीक है। उसमें वॉलीबॉल का कितना है, वॉलीबॉल का है 1600 और इनटू में 100,
360 इंटू में 360, तो यहाँ से 20 से 20 ये 8 टाइम्स, ये 36 टाइम, इसको इससे करेंगे तो 10, और यहाँ पर कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री। अगला निकालेंगे बॉल का, ठीक है, बॉल का। तो बॉल टोटल आइटम कितने सेल हुए हैं 7, उसमें से बॉल कितनी सेल हुई है 1200, और इनटू में 360 डिग्री। 20 से 20 यहाँ से कितना, यहाँ से कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 36, कैंसिल करेंगे 10, और 10 को 6 से करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा अदर्स में क्या आ जाएंगे, अदर्स टोटल सेल कितना आइटम हुए हैं 7200, उसमें से अदर्स कितने हुए हैं 400, और इनटू में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। 20 से 20, और यहाँ से 2 जा 4, यहाँ से 36, 36 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ये तो हमने क्या कर लिया, इसके पाई चार्ट में इसके डिग्री निकाल लिया। अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो देखेंगे पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ से पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्किल बनाता हूँ। तो एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे पाई चार्ट बनाने के लिए। ये इसका सेंटर से हम क्या करेंगे, एक रेडियस खींच लेंगे, ठीक है, ये सीधी रेडियस खींचनी है। अब यहाँ से पहले हम किसका निकालेंगे, क्रिकेट बैट का निकालेंगे। क्रिकेट बैट का कितना है 160, तो देखो एकदम सीधा होगा तो 90, ठीक है, तो 160 कहाँ तक आएगा, पूरा हो जाएगा तो 180, तो 160 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट डिग्री कितना निकाला है 160 डिग्री, ठीक है। अगला हमारा फुटबॉल का कितना है 40, तो देखो 160 से 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 200, तो यहाँ पर 180, तो 200 सीधा हो जाएगा तो 180, और 200 लगभग यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल हो जाएगा। ये कितने का है 40 डिग्री। अब इसके बाद कितना है 80, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 280, तो यहाँ पर 180, और 180 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 180 से कितना ज़्यादा है, तो 180 से कितना ज़्यादा है 120 डिग्री ज़्यादा है। 180 से कितना ज़्यादा है, इन सभी को ऐड करेंगे तो 200, 280, तो 100 डिग्री ज़्यादा है, तो पूरा सीधा करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा करना है, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, यानी 100 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा 80 पर वॉलीबॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कितना है 80 डिग्री। अब इसके बाद हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 280, 280 में 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 280, तो 270, और 270 तो यहाँ पर 10 और 70 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 70 डिग्री लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। बॉल का कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और जो हमारा बच गया वो हमारा आदर्श हो जाएगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा 20 डिग्री का, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे हम क्या कर लेंगे, इसको पाई चार्ट बना लेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह पाई चार्ट इसमें और वाला जो क्वेश्चन है उसका भी सेम इसी तरह पाई चार्ट बनेगा। अगर और वाला क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल हावर्स काउंट कर लेंगे कि 1 डे में कितना कितना उसने, तो 24 आवर्स होगा, यार 18
हाँ, तो 1 डे में उसने कितना कितना, तो 24 में पहले देखेंगे स्लिप कितना है, तो स्लिप का निकाल देंगे। देखो जैसे 24 है, 24 में कितने हावर्स उसने स्लिप किया, 8 हावर्स, और 360 से मल्टीप्लाई करके इसका एंगल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ से काटेंगे तो 120, तो स्लिप का 120। ऐसे ही सेम ऐसे ही निकालना है। टोटल को हमेशा नीचे रखना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, और डिग्री निकालने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा, हमें दे रखा है टू एडजेसेंट, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, वो इक्वल एंगल, हाँ, हैव इक्वल मेजर यानी इक्वल क्या है, कोण के माप के हैं। ठीक है, फाइंड द मेजर ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो ये हमने कोई पैरेललोग्राम बना दिया जिसमें ए बी साइड सी डी साइड के पैरेलल होती है, ये इसके डायगोनल बना दिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जो डायगोनल है वो ऊपर कैंसिल करता है। ठीक है, नाम इसका अलग है, हम ए बी सी डी नहीं दे रखा है इसमें, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या क्या दे रखे हैं, एच ई, ठीक है, एल पी हेल्प, ठीक है, हेल्प दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है ओ ई, ओ से लेकर ई तक 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और उसके बाद ओ से लेकर ई तक एच एल और पी ई 5 सेंटीमीटर अधिक है। जो एच एल है वो किससे, पी ई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये हमने कहाँ से लिखा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी जो एच एल है वो पी से कितना, पहले हमें पी ही फाइंड करना होगा। तो जब भी पैरेललोग्राम आए या रोम्बस आए तो उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये ए, यहाँ से ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट्स बराबर, और ये दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को जहां पर बाइसेक्ट करेंगे वो उसको, उस डायगोनल को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो हम यहाँ से कह देंगे जो पीई है वो क्या हो जाएगा, पीई बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई प्लस में ओपी, और हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं बराबर भागों में, तो ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ओपी। तो ओ ई, ओपी की जगह ओ ई रख देंगे तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई प्लस ओ ई। तो यहां से लिख देंगे पीई बराबर क्या हो जाएगा, 2OE, 2OE हो जाएगा। तो OE की वैल्यू हमारे कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर रख देंगे OE की वैल्यू। तो PE बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब HL निकाल सकते हैं, तो HL बराबर कितना हो जाएगा, HL बराबर हो जाएगा 8 प्लस में 5, कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, OH की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू OH हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें पता है ये डायगोनल बराबर भागों में बटेगा, तो ये भी डायगोनल बराबर भागों में बटेगा। तो हम कह सकते हैं HL बराबर क्या है, HL बराबर OH प्लस में OL, और हमें पता है OH बराबर क्या है, OL के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे HL बराबर OH, और OL की जगह OH रख देंगे।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, एच एल बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू ओ एच। तो ओ एच बराबर हमारे पास आ जाएगा एच एल अपॉन में 2। यहाँ पर एच एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एच एल की वैल्यू 13 दे रखी है। 13 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 6.5 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कौन सा और वाला कर दिया। ठीक है, तो सेम अगले वाला एडजेसेंट एंगल वाला भी कर देता हूँ। ठीक है, एडजेसेंट एंगल वाला ये मैंने और वाला ऐसे होगा, एडजेसेंट एंगल वाला भी कर देते हैं। उसमें भी क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। इसको भी मैं बता देता हूँ, पढ़ कौन सा लिया और कर कौन सा दिया। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं। इसमें एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पर बन रहे हो। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के क्या दे रखे हैं, एडजेसेंट एंगल ये पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट एंगल इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी, यानी ये x है तो ये भी x हो जाएगा। हमें पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल C के, और एंगल D किसके बराबर होगा, एंगल B के। तो ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और x बराबर 360 डिग्री अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें फैक्टराइज करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो देखो फैक्टर कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में क्या दे रखा है 12 दे रखा है। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 12x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, समझ लो इसको कैसे करते हैं। और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर बीच वाला आना चाहिए। जब भी हमारे पास इक्वेशन दी गई हो और उसको सोल्व करना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और उसको सोल्व करना हो, तो कैसे करेंगे, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा, तो यहाँ से हम देखेंगे, हमें पता नहीं चल रहा है कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो 12 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2 3 और 3 1। अब इनको ऐसे लगाएंगे कि हमारा क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर तो 12, ऐसे दो नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए 12x स्क्वायर, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर 7x आ जाए। तो हम यहाँ से दिख रहा है कि 2 2 4, एक नंबर 4 और एक नंबर कौन सा 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4x और 3x 7x हो जाएगा, और 4x और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस में 12। यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस में 4, इन दो में देखेंगे। ठीक है, अब इन दो में कंपेयर करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, क्या ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा x प्लस 4, अंदर दोनों सेम बचने चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो एक तो फैक्टर हमारा x प्लस 4 हो गया, और एक फैक्टर हमारा कौन सा हो जाएगा x प्लस में 3, तो ये दो फैक्टर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको इससे समझ में नहीं आया तो मैं अगला और बता दूंगा कि अगले से और समझ में आ जाएगा। काफी क्वेश्चन है इस टाइप्स के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला करते हैं,
ठीक है, अगला करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अगले पर। अगला हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है अगला एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 16। तो यहां से देखो मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए 16x स्क्वायर प्लस का आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर बीच वाला आना चाहिए, ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो माइनस 8x आना चाहिए। अब हमें पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है इसके फैक्टर कर देंगे, 16 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो इसके फैक्टर कर लिए तो हमें क्या लें कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर तो 8 आ जाए, माइनस का 8। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 2 और 2, यहाँ से 4 ले लेंगे और यहाँ से भी 4। तो दो ऐसे नंबर हम क्या ले सकते हैं, 4x और 4x ले सकते हैं, लेकिन दोनों किसके लेने पड़ेंगे, माइनस के लेने पड़ेंगे, तभी ऐड होकर माइनस 8x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो दोनों ऐड होकर 8x और माइनस 4x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा 16, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं तो यह हो जाए x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा x माइनस 4 को बचा। क्यों यहाँ से -4 लिया कॉमन, तो प्लस का x, देखो कॉमन लेने का अर्थ क्या होता है, इसमें डिवाइड करना -4 का, -4 से 4 कैंसिल, तो बच क्या गया x। आप देखो प्लस का 16 है, इसमें माइनस के 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 16 को डिवाइड किया तो 4 आया, और प्लस माइनस साइन क्या आ गया, माइनस, तो माइनस आ गया साइन। तो यहाँ से देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो हमने सही निकाला है, यहाँ से तो x माइनस 4 आएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4। तो दो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 4 और x माइनस 4, ठीक है। अभी और कराएंगे, आपको क्लियरिटी आ जाएगी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं, 3 पर। नहीं आ रहा है तो रिवाइंड कर करके देख सकते हैं आप, पीछे पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को। y की पावर 4 माइनस 16 है, इसके फैक्टर हमें बताने हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, y की पावर 4, ठीक है। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। देखो 16 क्या होता है, 2 फैक्टर करेंगे तो यही तो आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो इसको y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है क्या होता है, जब 2 की पावर m होती है और ब्रैकेट के बाहर n होता है तो वो क्या हो जाती है, 2 की पावर m इंटू में n हो जाती है। तो सेम वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें एक फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी, वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी देखो a प्लस बी का फिर फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर बी a माइनस बी का। तो इसको ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको a माना, इसको b माना, तो y माइनस 2 और क्या हो जाएगा y प्लस में 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस में 4।
तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो y की पावर 4 माइनस 16 है, तो हमने 16 को भी पावर के रूप में लिख लिया। ये y की पावर 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसको क्या लिख दिया, y स्क्वायर का ब्रैकेट का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है पावर और एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में कि 2 की पावर m और ब्रैकेट में n होता है तो वो क्या हो जाता है, 2 की पावर m इंटू में n हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको a मानेंगे, इसको b, तो a माइनस बी और a प्लस बी। लेकिन यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लग गया a माइनस बी a प्लस बी का, ये तो सेम रहेगा तो इसको सेम उतार लिया, यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा लगा दिया। इसको y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर लिख दिया, 2 स्क्वायर को 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी और a y माइनस 2 और y प्लस 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं समझ में आ रहा है आप भी तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 14। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो फिर वही मल्टीप्लाई करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 4 इंटू 14, 4x स्क्वायर इंटू में 14। तो 14 4 जा कितना होता है, 56 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8x। तो ऐसे दो फैक्टर खोजने हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो 56 के फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 56 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। फिर 2 से करेंगे तो 7, 7 से करेंगे तो 1। यानी ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर इतना आना चाहिए। तो बताओ क्या ले सकते हैं, ठीक है, -8 आना चाहिए ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर। तो क्या ले सकते हैं हम, देखो तो यहां से हम क्या ले सकते हैं कि -8x आ जाए, 8 ऐड और सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने पर 56 x का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो यहां से हम 28 नहीं ले सकते, 4। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन सही है। ठीक है, अरे क्वेश्चन में गड़बड़ी की है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर 14 नहीं है, 4 है, ओनली 4 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 4x स्क्वायर इंटू में 4 यानी 16x स्क्वायर आना चाहिए। और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8x। तो हमें ऐसे पता नहीं, वैसे तो पता चल रहा है 4 और 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे 4x स्क्वायर, दोनों ही माइनस के होंगे, -4 और -4 8x हो जाएगा माइनस का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16x स्क्वायर आ जाएगा। 4x कॉमन लेंगे दोनों में से तो x -1 बच जाएगा। यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x -1 बच जाएगा। तो देखो ब्रैकेट में सेम बच रहा है तो हमने फैक्टर सही किए हैं 4। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4x -4। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर। और यहाँ से भी और भी कर सकते हैं, x -1, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो हमारे क्या हो जाएगा, x -1। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका जो और वाला क्वेश्चन है, अथवा वाला क्वेश्चन है, वो भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की जब तक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छे से, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाओगे। तो जैसे क्यू स्क्वायर है -10 क्यू प्लस में 21
इसका बताना है। तो देखो वो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को 21 21 इंटू क्यू 21 क्यू स्क्वायर, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर बीच वाला ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर -10 क्यों आना चाहिए। ठीक है, यही है। अब देखेंगे कैसे करेंगे इसको। तो देखेंगे 21 7 और 3 पता चल रहा है, 7 और 3 नहीं पता चल रहा है तो 21 के फैक्टर कर लेंगे। 21 के फैक्टर कितने होते हैं, 7 और 3 होता है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है। अब माइनस का लेना है तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, माइनस का 10 लगाना है तो 7 क्यू -3 क्यू प्लस में कितना हो जाएगा 21। यहाँ से क्यू कॉमन ले लेंगे, इन दो का कंपेयर करेंगे तो बच क्या गया क्यू -7। यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, बच क्या गया क्यू -7। देखो -3 क्यू को 3 क्यू को हमने किससे डिवाइड किया, -3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -3 क्यू को -3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा अंदर क्यू, और 21 को -3 से डिवाइड करेंगे तो 7, और माइनस तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो देखो अंदर सेम बच रहा है तो हमने सही किया है क्यू -7, और यहाँ से कितना हो जाएगा क्यू -3, ऐसे ही हो जाएगा। अब अगला करते हैं। अगला क्या दे रखा है, ऐसे ही करना है और प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगला है पी स्क्वायर प्लस में 6p माइनस में कितना है 16। इसका करना है तो हमें क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई m लिख रहा हूँ सीधा, -16p² आना चाहिए, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर हमारे पास 6p आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है 8। ठीक है, यहाँ से 8p और 2p, 8p 2p दोनों में से ये माइनस लेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो p² प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, यहाँ से p कॉमन लेंगे तो बच क्या गया p प्लस 8, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो बच क्या गया ब्रैकेट में p प्लस 8, तो यहाँ से दोनों सेम है तो p प्लस 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा p -2, तो यहाँ पर p -2 हमारा p प्लस 8 और p -2 दो फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, n की पावर 4। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है n की पावर 4, m की पावर 4 इंटू 81, m की पावर 4, m की पावर 4 माइनस में कितना है 81 है। ठीक है, m की पावर 4 माइनस में क्या है 81 है। क्वेश्चन बार बार निकल जाता। ठीक है, यही है। अब देखो 81 को क्या लिख सकते हैं, m की पावर 4, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को। ठीक है, तो 3 की पावर 4 कैसे लिखा हमने, क्योंकि 81 के फैक्टर किए। 81 के फैक्टर कैसे कहते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करा तो 27, 3 से किया तो 9, 3 से किया तो 3, और 3 से किया तो 1, तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, तो 4 पावर लगा दी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर 2 और की पावर 2 लगा सकते हैं, सेम पिछले वाले के जैसा ही होगा। ये हमने कहाँ से लिखा, एक्सपोनेंट और पावर वाले चैप्टर से हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो वहां से हमने पढ़ा है कि किसी भी, जैसे a की पावर m है और उसकी पावर n है, वो क्या हो जाती है a की पावर m इंटू में n, ये हो जाती है। तो वहां से लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का क्या होता है a माइनस b, और क्या हो जाएगा a प्लस में b। तो इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, तो हो जाएगा m² माइनस 3 का स्क्वायर और m² प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो m यहाँ पर फिर a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, m का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से a माइनस बी, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो m माइनस 3 और क्या हो जाएगा m प्लस में 3, और यहाँ पर तो सेम रहेगा ही m स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सेम पिछले वाले के जैसा ही है। ऐसे करना है, 2 बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, अब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे ए वालों को एक साथ लिख देंगे। देखो ये ए वाले और बी वालों को एक साथ, तो ए वालों को एक साथ लिखेंगे ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, और बी वालों को एक साथ लिखेंगे बी एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। या ऐसे कर लो, एम स्क्वायर वालों को एक साथ में लिख लो और एन वालों को एन स्क्वायर वालों को एक साथ में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एम वाला एक साथ लिख ही रखा है और एन भी एक साथ लिख रखा है। ठीक है, ऑलरेडी लिख ही रखा है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, एम स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचा ए प्लस में बी। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा बी प्लस ए। तो प्लस को कैसे भी लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर ए प्लस बी लिख दो या बी प्लस ए लिख दो, बराबर बात होती है ए प्लस में बी। तो यहाँ से देखो ब्रैकेट में दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमने सही किया है, ए प्लस फैक्टर सही किए हैं ए प्लस बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्लास 8th का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। नहीं समझ में आए तो आप रिवाइंड कर करके देख सकते हो वीडियो को, मैंने आपको काफी इजी वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जय हिंद जय भारत।